वहीं इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को नोटिस थमाया है। कोविड संक्रमित अकाउंटेंट का इलाज अस्पताल के द्वारा किया जा रहा था। रेड कैटेगरी में न होने के बाद भी इलाज चल रहा था। हालात बिगड़ने पर अरविंदो हॉस्पिटल भेजा गया। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। 3 दिन में अस्पताल को जवाब देना होगा। लापरवाही लगातार इस तरह की देखने को मिल रही है। रेड कैटेगरी में न होने के बावजूद यहां पर इलाज किया जा रहा था और जब हालात संभल नहीं पाए, हालात बिगड़ने लगे, तब जाकर अरविंदो हॉस्पिटल में इस मरीज को शिफ्ट किया गया। तो ये लगातार इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जो लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। अब ये की वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस थमाया है और नोटिस का जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कोविड संक्रमित अकाउंटेंट का इलाज अस्पताल में चल रहा था और रेड कैटेगरी में इस हॉस्पिटल को नहीं रखा गया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जब हालात बिगड़ने लगे, नहीं संभल पाए, तो फिर मरीज को हॉस्पिटल से अरविंदो अस्पताल भेज दिया गया और वहां इलाज के दौरान इस मरीज की मौत हो गई। अब नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन में अस्पताल को जवाब देना होगा। तो थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह की लापरवाहियां लगातार देखने को मिल जाती हैं और यही इंदौर में देखने को भी मिल रहा है। निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो रेड कैटेगरी में नहीं रखा गया, जहां कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद भी वहां कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा था और जब इलाज नहीं करते बना, स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी, तो फिर मरीज को अरविंदो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। जब अरविंदो हॉस्पिटल मरीज को शिफ्ट किया गया तो फिर इलाज में चूंकि देरी बहुत हो चुकी थी, यहाँ टाइम पास चल रहा था हॉस्पिटल में, तो फिर उस मरीज की जान चली गई। तो लगातार इस तरह के मामले कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं और इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार जिस खबर की चर्चा हम कर रखे थे, इंदौर में अस्पताल के द्वारा की गई लापरवाही की प्राइवेट हॉस्पिटल के, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या इस लापरवाही को लेकर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई देखने को मिली है? और सवाल ये कि जब ये इस तरह की लापरवाही हुई तो क्या प्रशासन को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ने उक्त जो हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, उससे नोटिस जारी किया है। वहीं 3 दिनों के भीतर संतुष्टिपूर्ण जवाब देने के लिए कहा है। यदि जवाब नहीं संतुष्टिपूर्वक लगता है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है इंदौर में जब किसी विदाउट रेड कैटेगरी के हॉस्पिटल ने कोविड पेशेंट का इलाज किया। इससे पहले भी LIG इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल ने कोविड पेशेंट का इलाज किया था। वैसा एक बार फिर मामला देखने में आया है। रंजीत हनुमान मंदिर के करीब एक अस्पताल है, जहां पर वहीं के एक कर्मचारी का हॉस्पिटल में ही इलाज चलता रहा। हालांकि जब हालात बिगड़े तो उन्हें अरविंदो अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ये बात सामने निकल कर आ रही है, जो परिवार और जो प्रबंधन है उनका आरोप है कि उक्त हॉस्पिटल में उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिला, इसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके जो प्रशासन का जो लचर रवैया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों नहीं आखिर उन्हें भनक लगती है कि कौन किस अवस्था में कौन मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहा है, जिससे पूर्व में इस प्रकार की बात भी कही गई थी कि जो अस्पताल प्रबंधन है उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा कि कौन मरीज आ रहा है, किस अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। तो ये कैसे इतनी बड़ी जो चूक है अस्पताल प्रबंधन की, वो स्वास्थ्य विभाग तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, लेकिन विकास, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि लगातार गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर इस तरह से कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं किसी मरीज में, वो अगर क्लिनिक भी जा रहा है दवा लेने के लिए, तो भी उसका आंकड़ा प्रशासनिक अमले तक पहुंचाना होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं पहुंचाया जाता है तो फिर लगातार इस तरह की लापरवाही इंदौर में देखने को मिल रही है।
बिल्कुल दीपेश, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से शहर में संक्रमण की जो स्थिति थी, जो बीते दिनों देखने को मिली, अभी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वही कहीं ना कहीं लापरवाह माने जा रहे हैं, वही इसके लिए उन्हीं की लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से ये हालात बने। लेकिन विकास, संक्षेप में एक और सवाल का जवाब दीजिए कि जिस हॉस्पिटल में इस मरीज का इलाज चल रहा था वो चूंकि रेड कैटेगरी में नहीं है, तो वहां उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होंगी। अब जो दूसरे मरीज वहां पर एडमिट थे या फिर हॉस्पिटल के दूसरे कर्मचारी हैं, उनके जांच की कोई बात सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, इस तरह की तमाम जो मांग थी वो हॉस्पिटल प्रबंधन से वहाँ के जो निजी कर्मचारी थे उन्होंने उठाई थी, लेकिन ये उससे पूर्व में तो इस प्रकार की बात कही जा रही थी कि जो उक्त अकाउंटेंट जो कर्मचारी था वो कोविड पेशेंट था ही नहीं, चूंकि शुरुआती तौर पर उसमें लक्षण नहीं दिखाई दिए थे, इसी वजह से वो इलाज करते रहे, ऐसी उनकी दलील है। हालांकि हो सकता है कि उन्हें इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हो। अब जरूर स्वास्थ्य विभाग जागा है, प्रशासन जागा है, प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी किए हैं, तो जो तमाम जो करने कर्मचारी है उनकी भी सैंपलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद आगे के आंकड़े स्पष्ट हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।